फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा था कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है, ठीक है, हिमालयन रिवर, आपको इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमालय से निकलती है लाहुल और स्पीति के बीच, ठीक है। तो लाहुल और स्पीति के बीच जो रिवर है, तो इसका आंसर जो है वो है चेनाब रिवर, ठीक है, चेनाब रिवर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स मेक द रिवर चेनाब, ठीक है। ऑप्शन दिए गए से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो क्या करती हैं, कॉन्फ्लुएंस करती हैं, मिलके बनती है। तो कौन सी ऐसी आपको बताना है रिवर्स हैं, कौन सी ऐसी रिवर्स जो दो मिला के बनती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रा एंड बागा, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चेनाब नदी जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के किस जिले में JNK से एंटर करती है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए में से आपको आंसर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर पूछा है कि चेनाब नदी जो है, चेनाब रिवर जो है वो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के किस जिले से JNK में एंटर करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किश्तवाड़, ठीक है। क्या है, किश्तवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इन द लोअर एरिया ऑफ जम्मू रीजन वारवान रिवर इज नाउन एज, ठीक है। जो वारवान नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है जो जम्मू रीजन के लोअर एरिया में है, ठीक है। तो उसको जाना जाता है, इसका सही आंसर है मरुसुदार रिवर। कौन सी है, मरुसुदार रिवर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया है कि आपने नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपको क्या नाम बताना है, उस रिवर का नाम बताना है जो कैलाश कुंड ग्लेशियर से डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली नदी का नाम आपको बताना है। तो इसका जो आपके पास सही आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सी रिवर है, तावी रिवर। और तावी रिवर कहाँ पे है, जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, चनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये सबको पता होगा। यहाँ पर इसका आंसर जल्द से जल्द जो है आप ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपके पास जो है यहाँ पर आपको बताना है जो चनैनी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिस टाइम काम लगा था, जिस टाइम काम लगा था उस टाइम कौन सी रिवर पे वो काम लगा था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि तावी रिवर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रावी रिवर की बतानी है, ठीक है। रावी रिवर की लेंथ कितनी है, तो रावी रिवर की जो लेंथ है वो है 720 किलोमीटर, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नाज एंड भिनी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है नाज और भिनी नाला नाम है, ये किस नदियों से है, ठीक है। ये दोनों नदियों का आपको बताना है कि ये दोनों जो है नाज और भिनी नाला ये किस ट्रिब्यूटरी से है। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज, झेलम रिवर का सोर्स क्या है? तो झेलम रिवर का सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग। इस तरह के जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक ये जो है 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है कि झेलम इज़ द मेन वाटरवे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, इट्स टोटल लेंथ इन द वैली इज़। ठीक है, आपको बताना है झेलम जो है ये एक मेन वाटरवे है किसका? वैली ऑफ कश्मीर का। उसकी टोटल लेंथ बतानी है इस वैली की। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपके पास 177 किलोमीटर। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो क्लासेस हैं किस तरह से यहाँ पर आपको लग रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोलाही ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज। आपने उस नदी का नाम बताना है जो ओरिजिनेट जहाँ से आती हैं कोलाही ग्लेशियर के नॉर्थ ईस्टर्न में। ठीक है, तो उस रिवर का जो नाम है वो है लिदर रिवर। क्या है? लिदर, ये एक रिवर है। ठीक है, कौन सी है? लिदर रिवर। तो लिदर रिवर कहाँ आती है? मैंने आपको अभी रिवर्स के बारे में बताया था। जो लिदर रिवर है ये कहाँ पे है? लिदर रिवर जो है ये है हमारे कश्मीर रीजन में। ठीक है, और इसने जो है अपनी कितना कवर किया है इसने? लेंथ 73 किलोमीटर कवर किया है इसने कश्मीर वैली में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पहलगाम में। याद रखिएगा, इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंदस रिवर। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन है? इंदस रिवर। तो इंदस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक? इंदस रिवर कहाँ से आती है ये आपको बताना है। तो इंदस रिवर जो है ये लद्दाख रीजन में आती है। और ये कौन सी लेक है? इसका आपके पास जो सही आंसर है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर लेक। ठीक है, कौन सी है आपके पास? मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक के बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे कि मानसरोवर लेक कहाँ पे है। ठीक है, मानसरोवर जो लेक है ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, ताकि हमें जो है यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में, मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक कहाँ है? मैंने आपको पीछे बताया था अभी। मानसरोवर लेक यानी कि आप याद रखिए कि ये कहाँ पे है? मानसर में ही है। ठीक है, मानसर लेक है ये। ठीक है, इसको मानसरोवर लेक के नाम से भी जाना जाता है और मानसर लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू के ईस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज और द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। अब इनमें से ऑप्शन में से दिए गए कौन सी ऐसी रिवर है जो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शायक और जंस्कर। ठीक है, क्या है? शायक और जंस्कर। ठीक है, ओके बच्चा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं, द नीलम रिवर इज आल्सो नाउन एज। नीलम रिवर को हम किस नाम से जाना जाता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए टाइम इसीलिए यहाँ पर दे रही हूँ आपको, ताकि आप भी जो है अपनी रिवीजन यहाँ पर करें कि नीलम रिवर को किस नाम से जाना जाता है। तो नीलम रिवर को जाना जाता है किशन गंगा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, किशन गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट कीजिए किस किस का आंसर जो है वो सही है, वो यहाँ पर लिख लीजिए और नोट डाउन करते रहिए।
ठीक है। कृष्णगंगा रिवर कहाँ पे है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से आता है, इसका आता है करगिल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कृष्णगंगा रिवर्स मीट्स द झेलम रिवर एट, तो कहाँ तक जो है कृष्णगंगा रिवर जो है कहाँ मिलती है झेलम रिवर के, जम्मू में मिलती है, मुजफ्फराबाद में, वुलर लेक में, या फिर लद्दाख रीजन में। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि कृष्णगंगा रिवर जो है वो किस रीजन में है, लद्दाख में है, ठीक है। तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर क्या होने वाला है, 15 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फराबाद में मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच रिवर इज नाउन एज रिवर ऑफ डेथ। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है शायोक रिवर। चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, गूगल क्रोम ब्राउज़र में शायोक रिवर, ठीक है, इसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो शायोक रिवर जो है कि इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये रूट जो है, मतलब जहाँ वो जाने का रास्ता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्टी है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है आपके यहाँ पर 550 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बता दिया मैंने, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सुरू रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। सुरू रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, सबसे फर्स्ट आपका ऑप्शन है पेंजिला ग्लेशियर से, ठीक है, पेंजिला ग्लेशियर से, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 185 किलोमीटर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द मैकोई ग्लेशियर नियर द जोजिला पास। आपको उस रिवर्स का नाम बताना है जो ओरिजिनेट होती है मैक्यो ग्लेशियर से, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द नुब्रा रिवर मर्ज विद विच रिवर नियर डिस्किट इन लद्दाख, ठीक है। तो इसका सही आंसर बचा है ऑप्शन नंबर सी, शायोक। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करिएगा। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज, ठीक है। मानसर लेक जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस माउंटेन रीजन में है, पीर पंजाल, कराकोरम है, या फिर दाऊलदर है, या फिर शिवालिक है। तो ये आप मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है, ठीक है, हिमालयन रिवर, आपको इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से बताना है कौन सी ऐसी रिवर है जो हिमालय से निकलती है लाहुल और स्पीति के बीच, ठीक है। तो लाहुल और स्पीति के बीच जो रिवर है, तो इसका आंसर जो है वो है चनाब रिवर, ठीक है, चनाब रिवर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे तो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स मेक द रिवर चनाब, ठीक है। ऑप्शन दिए गए से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो क्या करती हैं, कॉन्फ्लुएंस करती हैं, मिलके बनती है। तो कौन सी ऐसी आपको बताना है रिवर्स हैं, कौन सी ऐसी रिवर्स जो दो मिला के बनती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रा एंड बागा। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चनाब नदी जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के किस जिले में JNK से एंटर करती है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर ऑप्शन दिए गए में से आपको आंसर देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर पूछा है कि चनाब नदी जो है, चनाब रिवर जो है वो जम्मू के डिस्ट्रिक्ट के किस जिले से JNK में एंटर करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किश्तवाड़, ठीक है। क्या है, किश्तवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है
इन द लोअर एरिया ऑफ जम्मू रीजन वारवान रिवर इज नाउन एज। ठीक है, जो वारवान नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है जो जम्मू रीजन के लोअर एरिया में है। ठीक है, तो उसको जाना जाता है, इसका सही आंसर है मरुसुदार रिवर। कौन सी है? मरुसुदार रिवर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया है कि आपने नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आपको क्या नाम बताना है? उस रिवर का नाम बताना है जो कैलाश कुंड ग्लेशियर से डोडा डिस्ट्रिक्ट से निकलने वाली नदी का नाम आपको बताना है। तो इसका जो आपके पास सही आंसर है और क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौन सी रिवर है? तावी रिवर। और तावी रिवर कहाँ पे है? जम्मू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो ये सबको पता होगा। यहाँ पर इसका आंसर जल्द से जल्द जो है आप ऑप्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो आपके पास जो है यहाँ पर आपको बताना है जो चिनैनी में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिस टाइम काम लगा था जिस टाइम काम लगा था उस टाइम कौन सी रिवर पे वो काम लगा था, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि तावी रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ रावी रिवर की बतानी है। ठीक है, रावी रिवर की लेंथ कितनी है? तो रावी रिवर की जो लेंथ है वो है 720 किलोमीटर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, नाज एंड भिनी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है नाज और भिनी नाला नाम है, ये किस नदियों से है? ठीक है, ये दोनों नदियों का आपको बताना है कि ये दोनों जो है नाज और भिनी नाला ये किस ट्रिब्यूटरी से है। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा गया है, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर इज। झेलम रिवर का सोर्स क्या है? तो झेलम रिवर का सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग। इस तरह के जो है आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक ये जो है 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है कि झेलम इज़ द मेन वाटरवे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर, इट्स टोटल लेंथ इन द वैली इज़। ठीक है, आपको बताना है झेलम जो है ये एक मेन वाटरवे है किसका? वैली ऑफ कश्मीर का। उसकी टोटल लेंथ बतानी है इस वैली की। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपके पास 177 किलोमीटर। इज़ दैट क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो क्लासेस हैं किस तरह से यहाँ पर आपको लग रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कोलाही ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज। आपने उस नदी का नाम बताना है जो ओरिजिनेट जहाँ से आती हैं कोलाही ग्लेशियर के नॉर्थ ईस्टर्न में। ठीक है, तो उस रिवर का जो नाम है वो है लिदर रिवर। क्या है? लिदर, ये एक रिवर है। ठीक है, कौन सी है? लिदर रिवर। तो लिदर रिवर कहाँ होती है? मैंने आपको अभी रिवर्स के बारे में बताया था। जो लिदर रिवर है ये कहाँ पे है? लिदर रिवर जो है ये है हमारे कश्मीर रीजन में। ठीक है, और इसने जो है अपनी कितना कवर किया है इसने? लेंथ 73 किलोमीटर कवर किया है इसने कश्मीर वैली में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पहलगाम में। याद रखिएगा, इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, लिदर ईस्ट एंड लिदर वेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंदस रिवर। तो क्या हमारे पास क्वेश्चन है? इंदस रिवर। तो इंदस रिवर राइजेज फ्रॉम विच लेक? इंदस रिवर कहाँ से आती है ये आपको बताना है। तो इंदस रिवर जो है ये लद्दाख रीजन में आती है। और ये कौन सी लेक है? इसका आपके पास जो सही आंसर है और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर लेक। ठीक है, कौन सी है आपके पास? मानसरोवर लेक।
तो मानसरोवर लेक के बारे में भी आपको यहाँ पर बताएंगे कि मानसरोवर लेक कहाँ पे है। ठीक है, मानसरोवर जो लेक है ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है, ताकि हमें जो है यहाँ पर मोटिवेशन मिल सके। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर शेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा कमेंट में मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक कहाँ है। मैंने आपको पीछे बताया था अभी, मानसरोवर लेक यानी कि आप याद रखिए कि ये कहाँ पे है, मानसर में ही है। ठीक है, मानसर लेक है ये। ठीक है, इसको मानसरोवर लेक के नाम से भी जाना जाता है और मानसर लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो जम्मू के ईस्ट में है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज और द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदस रिवर। अब इनमें से ऑप्शन में से दिए गए कौन सी ऐसी रिवर है जो इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शायक और जंस्कर। ठीक है, क्या है, शायक और जंस्कर। ठीक है, ओके बच्चा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। द नीलम रिवर इज आल्सो नाउन एज। नीलम रिवर को हम किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं आपके लिए टाइम इसीलिए यहाँ पर दे रही हूँ आपको, ताकि आप भी जो है अपनी रिवीजन यहाँ पर करें कि नीलम रिवर को किस नाम से जाना जाता है। तो नीलम रिवर को जाना जाता है किशन गंगा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, किशन गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट कीजिए किस किस का आंसर जो है वो सही है, वो यहाँ पर लिख लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, कृष्ण गंगा रिवर कहाँ पे है, इसका ओरिजिनेट कहाँ से आता है, इसका आता है करगिल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द किशन गंगा रिवर्स मीट्स द झेलम रिवर एट। तो कहाँ तक जो है किशन गंगा रिवर जो है कहाँ मिलती है, झेलम रिवर के जम्मू में मिलती है, मुजफ्फराबाद में, भुलर लेक में, या फिर लद्दाख रीजन में। तो पहले तो आप मुझे बताइए कि किशन गंगा रिवर जो है वो किस रीजन में है, लद्दाख में है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर क्या होने वाला है, 15 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुजफ्फराबाद में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच रिवर इज नाउन एज रिवर ऑफ डेथ। अब आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है शायोक रिवर। चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, गूगल क्रोम ब्राउज़र में शायोक रिवर। ठीक है, इसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो शायक रिवर जो है इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये रूट जो है, मतलब जहाँ वो जाने का रास्ता है, ये बहुत ही डिफ़िकल्टी है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है आपके यहाँ पर 550 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता दिया मैंने, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सुरू रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है। सुरू रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है यहाँ पर, सबसे फर्स्ट आपका ऑप्शन है पेंजिला ग्लेशियर से। ठीक है, पेंजिला ग्लेशियर से, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 185 किलोमीटर। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच रिवर ओरिजिनेट्स इन द मैकोई ग्लेशियर नियर द जोजिला पास। आपको उस रिवर्स का नाम बताना है जो ओरिजिनेट होती है मैक्यो ग्लेशियर से। ठीक है, इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द नुब्रा रिवर मर्ज विद विच रिवर नियर डिस्किट इन लद्दाख। ठीक है, तो इसका सही आंसर बचा है ऑप्शन नंबर सी, शायोक। एंड लास्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में करिएगा। मानसर लेक इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। ठीक है, मानसर लेक जो है वो कहाँ पे स्थित है, किस माउंटेन रीजन में है, पीर पंजाल, कराकोरम है, या फिर दाऊलदर है, या फिर शिवालिक है। तो ये आप मुझे कमेंट में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएटेड बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख बॉर्डर। तो अब आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा, फिलहाल तो इन्होंने क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि विच माउंटेन, ठीक है ना, जबकि ऑप्शन में माउंटेन दिया गया है तो इनको पूछना चाहिए था कि कौन सा माउंटेन कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर में आता है।
ठीक है, तो वो इनको यहाँ पर पूछना चाहिए था। फिलहाल तो वो माउंटेन नहीं लिखा है, बट यहाँ पर पूछा गया है आपको ऑप्शन में से। तो आप मुझे बताइएगा इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है नुनकुन माउंटेन। ठीक है, नुनकुन माउंटेन जो है वो कहाँ पर है? कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर के बीच। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वॉल्केनिक पीक्स इज आर इन अ डोरमेंट स्टेट। तो इनमें से कौन सा वॉल्केनिक पीक्स है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इनमें से जो वॉल्केनिक पीक है वो है बोथ ए एंड बी, सोयामजी पीक और खारवा पीक भी यहाँ पर है। तो काफ़ी सारे बच्चे जो पीछे जेकेपी बॉर्डर बटालियन में जो है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने हमारे थ्रू यहाँ पर स्टडी की थी, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो भी सिलेक्ट हुए हैं। आई होप कि आपने जो है पीछे वीडियो में जो मैंने फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया था आपने कमेंट चेक किए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। जो पीछे जेकेपी की भर्ती हुई थी उस टाइम वो बच्चे सिलेक्ट हुए थे। आई होप कि आप भी बच्चे जो है वो अच्छे से तैयारी करें और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें और आप भी सिलेक्टेड होके आएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द तिब्बत ऑटोनोमियस रीजन लाइज टू विच साइड ऑफ लद्दाख। ठीक है, तिब्बत ऑटोनोमियस रीजन कहाँ पे लाई करता है, कौन सी साइड लद्दाख के? तो वो है आपका यहाँ पर इसमें सही आंसर दैट इज़ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट साइड से जो है तिब्बत ऑटोनोमियस लाइज करता है, ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि टोटल एरिया हमारे यूटी लद्दाख अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आपको पूछा गया है। तो जबकि मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि यूटी का टोटल एरिया यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कितना था, तो वो था आपका यहाँ पर 42,241 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पूछा गया है, तो दैट इज़ इसका सही आंसर जो है वो है आपका यहाँ पर 29 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए 59,146 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपको बाहर से क्वेश्चन कम पूछेंगे, ज़्यादा जे.एंड.के के पूछते हैं। बच्चों को जे.एंड.के की भी नॉलेज नहीं है और बोलते हैं कि मैम ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लद्दाख बिकमिंग अ कोल्ड डेजर्ट। अब कौन सा लद्दाख के पीछे ऐसा कौन सा रीज़न है कि वो जो है एक कोल्ड डेजर्ट है, यानी कि ठंडी जगह है। ठीक है ना, तो क्या वहाँ पर रीज़न होगा बताओ। यहाँ तो वहाँ पर बहुत सारे हिमालयाज़ हैं, या फिर वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, बारिश वाला एरिया है। ठीक है, या दोनों हैं या फिर एक भी नहीं है, नन ऑफ दी अबव। तो आप मुझे बताइएगा, अगर लद्दाख से कोई स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो देख रहा है तो वो ज़रा मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बच्चे सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। वहाँ पर पहाड़ भी हैं, ग्रेट हिमालयस हैं, बहुत बड़े बड़े और हिमालयस हैं, और वहाँ पर बारिश के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ठंडी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 31 पूछा गया है, द सिटी ऑफ ले इज सिचुएटेड इन विच रेंज। तो जो सिटी है ले ये कहाँ पे है, कौन सी रेंज में है? तो इसका जो सही आंसर है, कल वाले क्वेश्चंस को अगर आपने याद किया होगा तो आज वाले क्वेश्चंस आई होप कि आप जो हैं अच्छे से यहाँ पर अपने आंसर दे पाओ। तो इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लद्दाख रेंज में ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपको पूछा गया है, साइंचन ग्लेशियर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लद्दाख लाइज इन विच रेंज। तो साइंचन ग्लेशियर जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लद्दाख में कौन सी रेंज में आता है वो पूछा गया है आपको इस क्वेश्चन में। बिल्कुल क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आप कॉन्फिडेंस रखिए और अपना ऑप्शन जो है वो कमेंट में लिखिए। चलिए, इसका सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, कराकोरम रेंज। अगर आप बच्चे ये पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी टेलीग्राम पर, या आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, वो है 8082874110। ठीक है,
आप इस नंबर पे मैसेज करके PDF भी ये वाली ले सकते हैं, ठीक है। हर तरह की आपको PDF हम अवेलेबल करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, ले वैली जो है लद्दाख में इज ड्रेन्ड बाय विच रिवर। ये ड्रेन है कौन से रिवर से? इंदस रिवर है, ड्रॉस रिवर है, जंस्कर है या फिर शायक है, ठीक है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का बिल्कुल राइट आंसर दैट इज इंदस रिवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही आंसर। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लग रही हो। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। तो फर्स्ट लेक्चर में भी काफ़ी सारे बच्चों ने साथ दिया था, थैंक यू सो मच उन सब का। तो देखिए अब नेक्स्ट लेक्चर हमने बनाया है, तो कॉपी पेन साथ रखिएगा, जिस टाइम रीजनिंग करेंगे तो कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द इंदस रिवर ड्रेन्स विच वैली। इंदस रिवर अभी फिलहाल पीछे क्वेश्चन किया हमने, ले वैली जो लद्दाख में है वो इंदस रिवर में है, ठीक है। कौन सी रिवर है? इंदस रिवर। अब इंदस रिवर जो ड्रेन है वो कौन सी वैली में है? तो सिंपल आपको यही क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछते हैं, जो बच्चों को नहीं पता चलता है। तो अभी पीछे क्वेश्चन किया वो ले वैली का पूछा था, इंदस रिवर, तो इधर भी इंदस रिवर ड्रेन विच वैली ले, ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी TSO मोरीरी लेक इन लद्दाख लाइज इन विच वैली। तो ये जो लेक है TSO मोरीरी, ठीक है, ये कहाँ पे है लद्दाख में, कौन सी वैली में है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है रुपशू वैली, ठीक है। कौन सी वैली है? रुपशू वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 36 नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है, द ड्रास रिवर रन्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज। अब जो ड्रास रिवर है वो कहाँ से आती है, कौन सी वैली से आती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपके पास है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुश्कू वैली, ठीक है। कौन सी है? मुश्कू वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच माउंटेन फॉर्म्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ नुब्रा वैली, ठीक है। कौन सा माउंटेन की फॉर्म है ईस्टर्न बॉर्डर जो नुब्रा वैली में है? तो दैट इज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कराकोरम, ठीक है। कराकोरम जो माउंटेन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, देखिए घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी जो आप जो है कॉन्फिडेंस रखिए आपकी, हाँ वाकई में यही ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। 38 क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है वो जो लद्दाख से सेपरेट है और कराकोरम रेंज से? तो इसका जो आपके पास सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, जो कि नुब्रा वैली यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द नॉर्थर्न करगिल पार्ट ऑफ लद्दाख लाइज इन विच वैली। नॉर्थर्न करगिल का जो हिस्सा है लद्दाख में वो कौन सी वैली है, ये आपको पूछा गया है। तो 39 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंस्कर वैली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 आपको पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो लैंड लाइंग इन अक्साई चिन एरिया है, डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्सेंग प्लेन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पास इज आल्सो नाउन एज गेटवे ऑफ लद्दाख फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आई होप कि इसका आंसर आप सब बच्चों को पता होगा। कौन सा पास है उसको इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? गेटवे ऑफ लद्दाख, जो कि कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। तो उसका नाम क्या है, कौन सा पास है? ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर है दैट इज बारालाचाला पास, ठीक है, ये आपको पता होगा, बारालाचाला पास। 42 क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इनमें से वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास बताना है, दैट इज जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे? लद्दाख में। लद्दाख का पूछा गया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मार्सिमिक ला पास। कौन सा है? मार्सिमिक ला
पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच नेचुरल माउंटेन पास रन्स बिटवीन ले एंड पैंगोंग। ठीक है, वो कौन सा नेचुरल कुदरती वो पहाड़ है जो पास करता है ले और पैंगोंग को। ठीक है, तो इसमें से जो आपका सही आंसर है बच्चा वो है ऑप्शन नंबर बी, चंगला पास। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर, चंगला पास। 44th क्वेश्चन आपको पूछा गया है द जोजिला कनेक्ट विच टू प्लेसेस। जोजिला जो है वो दो जगहों को जो है कनेक्ट करता है, किसको? जम्मू एंड कश्मीर को, कश्मीर ऑफ पीओके, या फिर लद्दाख को, या फिर कश्मीर और लद्दाख को। तो जोजिला जो है वो कनेक्ट करता है वो दो जगहों को। जो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कश्मीर एंड लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दी मनाली ले हाईवे इज एक्चुअली अ नेचुरल माउंटेन पास नाउन एज। मनाली ले हाईवे जो है ये हाल ही में कुदरती जो पहाड़ है इसको भी किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम जो है लचुलुंग ला पास। ठीक है, मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, ये देख लीजिएगा आप, इसको क्या कहा जाता है? लचलू लुंग पास, लुंगला पास। ठीक है, 46 क्वेश्चन आपको पूछा गया है विच पास रन्स थ्रू लाइन्स ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो कौन सा है? ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है कोंगका ला पास। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पर दूंगी। ठीक है, 47th क्वेश्चन जो है आप स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे करके बताएंगे। एली, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है लिस्ट ए आपको दी गई है, कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, और लिस्ट बी यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, तो ये आपको मैच करने हैं। पेंसिला पास जो है वो कहाँ से होता है? नामकिला पास जो कहाँ से होता है? शिंगला पास, बारालच्छला पास। ठीक है, ये मैं आपको आंसर जो है कमेंट भी कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले आप मुझे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी, सी या फिर यहाँ पर डी। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा इसका आंसर कमेंट में, ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन जो है मैच वाला है। तो मैच वाला भी जो है आप अगर करके देंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं करके देंगे तो मैं आपको यहाँ पर देखो मानसर लेक जो है वो कहाँ पे है, कौन से हिमालयाज़ पे है, कौन सी वैली में है, वो आपको पूछा गया है। तो दैट इज़ इसका जो सही आंसर है वो आएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप मानसर लेक को अटैच कीजिए फुट हिल्स शिवालिक्स के साथ। ठीक है, और कारेवास जो है वो है कहाँ? वैली ऑफ कश्मीर। बिरंगी रिवर जो है वो डक्सुम वैली में है। वैष्णो देवी कहाँ है? मिडल हिमालयाज़ पे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं स्टेटमेंट्स पे। तो इनमें से पूछा गया है ए पोर्शन ऑफ मिडिल हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स, या फिर देयर आर ट्रेड लिंक्स ऑफ वाटर ट्रेड इन द साल्ट वैली ऑफ लद्दाख इन एंशिएंट टाइम। सो ये आपको इस तरह की स्टेटमेंट पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए सिर्फ ओनली वन का मतलब सिर्फ ये वाली, ओनली टू का मतलब सिर्फ सेकेंड वाली है, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2 या फिर दोनों सही है, डी का मतलब है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा ऑप्शन बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपको पूछा गया है, ये आपको दो स्टेटमेंट दी गई है, इसका जो आंसर वो सही है वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। ठीक है, दोनों सही ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बच्चे चाहते हैं कि हम जो है थोड़ा बहुत पॉकेट मनी जो है वो कर सकें, तो नीचे दिए गए लिंक को आपने जो है उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है,
अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चंस में तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो नंबर पे भी जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं कहीं पे किसी में भी डाउट आता है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।